हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीपैट डिस्कशन सेंटर में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा, ऑब्जर्व किया और बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा ये पता भी चला कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर क्लेम किया जा सकता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीजी फार्मासिस्ट में जिनका आंसर गलत दिया हुआ है ना। तो आज देखने वाले हैं इन क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और इन क्वेश्चंस पर आपको बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इसका पूरा पीडीएफ है ना, देखो जब क्लेम करोगे तो क्लेम करने के लिए आपको रेफरेंस मांगता है, किसी रेफरेंस बुक का आपको फोटो लगाना पड़ता है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब अभी जो इस सेशन में आपको बताने वाला हूं, इसका जो पीडीएफ है जहां से आप अपने कंटेंट्स निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। समय बहुत कम है, 3 बजे लास्ट टाइम रहने वाला है, उसके पहले फटाक से इसको क्लेम कर लो। चलो देखेंगे पहला एक क्वेश्चन जो 73 नंबर क्वेश्चन है, सेट सी की बात करता हूं ना। सेट सी अगर देखेंगे तो इसमें 73 नंबर का जो क्वेश्चन था है ना, मैच द पॉइजन विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर। एक साइड देखो, एक साइड क्या है, पॉइजन है, और दूसरी साइड है कि वो किस तरीके का क्लिनिकल फीचर यानी किस तरीके का सिम्टम देता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो यहां पर सही आंसर जो देखा जाएगा ना, वो ऑप्शन ए निकल कर आएगा, है ना। लेकिन सीजी व्यापम ने जो दिया है वो 73 का देख लो, सेट सी में इन्होंने ऑप्शन बी को लगाया है, यानी इसको सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर गलत है। अगर आपने ऑप्शन ए सही लगाया है ना, अगर आपने ऑप्शन ए पर टिक किया है तो बिल्कुल जाओ, क्लेम ठोको और यहाँ पर आपको इसका बोनस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर देख लो, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना, कंप्लीट रेफरेंस के साथ अगर बात करता हूं तो रेफरेंस यहाँ एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी केडी त्रिपाठी है ना, केडी त्रिपाठी फार्माकोलॉजी की जो बुक है 9th एडिशन पेज नंबर 122 में दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना, ठीक है। इसके साथ साथ और भी यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है, पेज नंबर 422 में, पेज नंबर 501 में, सेम इसी बुक में है ना, इसी बुक में दिया हुआ। देखो एक्यूट मॉर्फिन का पॉइजनिंग दिया ना, मिथाइल अल्कोहल का पॉइजनिंग दिया। चलो ये देख लिए। इसके साथ साथ है ना, यहाँ पर पद्मजय उदय कुमार की बुक बात करते हैं, मेडिकल फार्माकोलॉजी पद्मजय उदय कुमार 7th एडिशन पेज नंबर 706, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, आर्सेनिक का पॉइजनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो ये देख लेना, आप इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। ये 2 किताबें हैं जिसका फोटो आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स इन मीसल्स की बात करते हैं। यहाँ पर सीजी व्यापम ने ऑप्शन सी को सही बताया, ठीक है। ये भी अगर सेट सी की बात करता हूं तो ऑप्शन सी को यहां पर सही बताया, लेकिन सही आंसर यहां पर भी ऑप्शन ए निकल कर आएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो यहां पर क्लेम कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग भी हम रेफरेंस देखकर चलेंगे, है ना। ये देख लो, यहाँ पर नव भारत प्रकाशन की ओर से हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की किताब में है ना, पेज नंबर 156-157 में दिया हुआ है, राइटर है आर.के. सिंह, ठीक है। यहाँ पर देख लो, कंप्लीट इस चीज का जिक्र लाइन टू लाइन किया गया है। तो एक बार इसका कॉम्बिनेशन देख लेना, ऑप्शन ए सही लगाया है तो इस पर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आपको लगाना है, ठीक है। चलो इसके साथ साथ और क्या निकल कर आ रहा है, तो बिरला पब्लिकेशन की द्वारा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी है ना, सिमी सिद्दीकी, इन 2 राइटर्स के द्वारा लिखी गई ये किताब है, इसमें भी इस बात का जिक्र है। तो ये दोनों चीजें आप मिसलेस के रिगार्डिंग यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। चलो एक किताब और मिल रहा है यहाँ पर, तारा गाइडलाइंस सीरीज की बात कर लो। यहाँ पर सुषमा चतुर्वेदी, नीरज सुमन के द्वारा हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी की किताब पेज नंबर 80 में भी मिसलेस का जिक्र किया है, इसके सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर भी बताया है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें सेट सी की बात करते हैं। इसमें फिजिकल डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ पर
JKLM 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। यहां पर भी देखो CGV हमने ऑप्शन ए को सही लगाया, यानी J एंड K ओनली, सिर्फ यहां बोलता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल ऑफ सिम्टम्स, या दूसरी बात करते हैं फिजिकल डिपेंडेंस मैनिफेस्ट, ये दो चीज बोल रहा है। लेकिन सही आंसर के हिसाब से या ये के वाला पार्ट, यानी इट इज एन अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। यस, अगर कोई व्यक्ति बहुत समय तक किसी ड्रग का इस्तेमाल करता है, रिपीटेड उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इसको फिजिकल डिपेंडेंस बोलेंगे। उस व्यक्ति का शरीर उस दवा के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल ये वाला पार्ट भी सही निकल कर आएगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही निकलेगा, है ना। ये देख लो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन सही क्या होगा, ऑप्शन सी। तो अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो बिल्कुल जाकर क्लेम करो। एक्सप्लेनेशन देख लो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी PC डांडिया की बुक जो है, इसमें पेज नंबर 225 में इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी 12th एडिशन, है ना, इसकी बात करते हैं। कैडजंग बुक बोलते हैं, कैडजंग की बुक, इसमें भी दिया हुआ कैडजंग बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पेज नंबर 381 और 12 नंबर एडिशन देख लेना, इसमें भी ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिस पर स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी डाउट है, ये भी क्लेम कर सकते हैं क्या। लेकिन जब उसको हमारी टीम ने चेक किया तो ये चीज का कंफर्मेशन हुआ है कि भाई उस पर हम क्लेम नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन सही है, उसको रेफरेंस किताबों से मिलाया गया। हाँ, तो मैं आपको फैक्ट चेक में इस क्वेश्चन को डाल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि हाँ वो क्वेश्चन क्यों सही है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला, 8वां नंबर क्वेश्चन था, फॉर द बिलो असर्शन रीजन, है ना, चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स बोला। यहाँ पर असर्शन बोला टैबलेट आर द मोस्ट यूज्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म ड्यू टू देयर कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्या बोलता है, टैबलेट आर इजी टू मैन्युफैक्चर, स्टेबल एंड कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर कंट्रोल रिलीज। यहाँ पर बोथ एंड बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है। टैबलेट देखो यूनिट डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसको बनाना इजी होता है। दूसरे फॉर्मुलेशन के कंपैरिजन में इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इसको इनटेक करना, इवन इसका स्टोरेज, ये सब कुछ बहुत इजी होता है दूसरे के कंपैरिजन में लेकर चलोगे, है ना। तो चलो ये तो बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखते हुए चल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 था, विच सेफ्टी टेस्ट आर मैंडेटरी फॉर स्टेराइल इंजेक्टेबल्स। तो यहाँ पर एक तो बोल दिया, यहाँ ऑप्शन बी को सही बता रहा है, K&L बोल दिया, यानी यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर टेस्ट की बात करते हैं और L की बात करते हैं माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, है ना। बिल्कुल स्टेराइल इंजेक्टेबल, तो ये दोनों ही यहाँ पर होंगे, ये दोनों ही होंगे। और ये चीज आपको आसानी से मिल जाएगा जब हम बात करते हैं लियोन लैकमैन की बुक की, है ना, तो उसको उसमें पैरेंटल वाला सेक्शन ओपन करना, वहां पर आपको क्वालिटी कंट्रोल में देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ जाएंगे। विच सेमी सॉलिड फॉर्म आर नॉन ग्रेसियस एंड वॉशेबल। तो J&M बोल रहा है, J यानी एक्वा बेस होता है और M यानी जेल होता है। हाँ बिल्कुल, है ना, ये वॉशेबल नॉन ग्रीसी होता है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी होगा। हाइड्रोफोबिक बोल दिया उन्होंने, ये तो ग्रीसी हो जाएगा जी, हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोफोबिक हो रहा है, देखते हुए चल लेना। ठीक है, चलो वाटर सॉल्युबल बेस के देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेना यहाँ पर दो क्वेश्चन जिसको हमने फैक्ट चेक में डाला ना, ये दो क्वेश्चन थे जिसका आंसर सही है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर सही है, इसमें आपको क्लेम नहीं करना है। लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, है ना, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आप क्लेम कर सकते हो, और इस क्लेम करने से जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत कम समय बचा हुआ, फटाक से अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि वो भी क्लेम करके बोनस मार्क्स का फायदा उठा सकें। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप सभी से एक नए इंफॉर्मेशन में नए वीडियो के साथ।